एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, क्या कहा? एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, यानी कि तुम्हारे जन्म के समय, ठीक है। माई एज वॉज 5 years मोर देन योर प्रेजेंट एज, मेरी जो, यानी कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से कितना अधिक है? 5 वर्ष अधिक थी, ठीक है। इफ नाउ फादर्स एज, यदि अभी, अब पिता की जो उम्र है वो कितनी है? 39 वर्ष है। तो आपसे पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले पूछी है, ध्यान रखना, प्रेजेंट नहीं पूछा है, ठीक है। आपसे पूछा गया है 5 वर्ष पहले। कई बच्चे ये नहीं पढ़ते हैं और वो गलत करके आते हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिएगा, एक यहाँ पर फादर है और एक है यहाँ पर सन है, ठीक है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय, तुम्हारे जन्म के समय, यानी कि सन के जन्म के समय, और सन के जन्म के समय उसकी जो एज है वो क्या 0 रही होगी क्या? ठीक है। तुम्हारे जन्म के समय, यानी कि जो उसका पुत्र है उसकी जो आयु है जन्म के समय, उस टाइम पे क्या 0 रही होगी क्या? ठीक है। तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से, वर्तमान उम्र यानी कि सन की अगर वर्तमान उम्र की मैं बात करना चाहूँ तो मान लीजिएगा पहले 0 थी, अब यहाँ से x बड़ी होगी, कुछ तो बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रेजेंट एज है सन की वो कितनी आ गई है? आप कहेंगे x ईयर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? x ईयर आ जाएगी। तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से, वर्तमान उम्र कितनी है? x है, उससे 5 वर्ष अधिक थी। अगर 5 वर्ष अधिक थी तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर जो इस फादर की एज है वो क्या x प्लस के 5 रही होगी क्या? ये x प्लस 5 कब की है? जब इसका जन्म हुआ था उसके पुत्र का, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन है, यदि अब पिता की उम्र, अगर यहाँ पर सन की उम्र कितनी है? x है, तो कह सकते हैं अगर सन की उम्र x बड़ी है तो यहाँ भी कुछ ना कुछ तो फादर की भी बड़ी होगी, ठीक है। फादर की भी एज बड़ी होगी कुछ ना कुछ तो, ठीक है। अगर फादर की एज बड़ी है तो मेरे को एक बात होता है, x प्लस 5 है, x बड़ी है, तो क्या 2x प्लस 5 होगी क्या प्रेजेंट एज? किसकी है? फादर की। फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय, तुम्हारे जन्म के समय यानी कि सन की एज जन्म के समय कितनी रही होगी? 0 रही होगी। जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से, अगर सन की एज जन्म के समय 0 रही होगी तो यहाँ पर प्रेजेंट में, ठीक है, यानी कि वर्तमान उम्र कुछ तो बड़ा होगा, ठीक है ना। जन्म के साथ अगर 0 थी, जन्म के समय अगर 0 थी एज, तो कुछ तो बड़ा होगा। तो मैंने मान लिया कि x बड़ा ठीक है। तो अगर x बड़ा है तो सन की एज कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट में x हो जाएगी, ठीक है। अगर सन की एज x है और ये बोल रहा है उससे 5 वर्ष अधिक है, तो अगर सन की एज वर्तमान में x है तो अभी जो, यानी कि इसके जन्म के समय फादर की एज है वो कितनी हो जाएगी? x प्लस के 5 हो जाएगी, ठीक है। चलो अगेन, अगर यहाँ पर ये फादर के जन्म के समय, अब वर्तमान के लिए अगर यहाँ पर सन भी बड़ा है तो यहाँ पर जो फादर है वो भी बड़ा होगा। अगर ये x प्लस 5 है, इसमें आप लोग x ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस के 5 हो जाएगा। आप कह सकते हैं यदि अब पिता की उम्र, अब पिता की उम्र यानी कि ये जो वैल्यू है ये इसकी दे रखी है क्या? यानी कि 2x प्लस के 5 और इक्वल में आपको कितना दे रखा है? 39। तो यहाँ से ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 39 में से 5 जाएगा तो 34, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है? आप कहेंगे 17। अगर यहाँ पर ये जो 17 ईयर आई है ये बेटा प्रेजेंट एज आई है। कब की आई है? प्रेजेंट एज आई है। आपसे क्या पूछा गया है? 5 वर्ष पहले। कब की एज पूछी गई है? 5 वर्ष पहले। तो क्या आप लोगों को इसमें से 5 कम करना पड़ेगा क्या? तो 17 में से अगर आप लोग 5 कम करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12 ईयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम आए, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी मॉडरेट है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन का
वैसे वैसे हम लोगों ने कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। क्या सही है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अलजेब्रा से क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। डेली आपकी क्लासेज होती है फिक्स 5 बजे, और 5 बजे से 6:30 बजे तक ही आपकी क्लासेज चलती है, ठीक है। इसकी एज इट इज विथ सॉल्यूशन पीडीएफ है, वो क्लास 24 के एप्लीकेशन पे मिलती है, तो आप लोग एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना। चलिए देखिएगा, आपको दिया गया है इफ़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल में आपको है 217 है, ठीक है। ए प्लस बी की आपको वैल्यू 7 दे रखी है, और आपसे पूछा गया ए बी की आपको वैल्यू बतानी है। अब देखो इसमें आप लोग 2, 3, 4 कितने भी तरीके लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको तरीके वही बताऊंगा जो आप लोग एग्जाम में सोच पाएंगे। मैं आपको ऐसे भी करा के निकल जाऊंगा कि अगर आपको यहाँ पर ए क्यूब और प्लस के बी क्यूब बराबर 217 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू आपको यहाँ पर 7 दे रखी है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक वैल्यू सोचूंगा, यानी कि ए की वैल्यू मैं 6 रखूँगा, बी की वैल्यू 1, तो 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 216 और 1 17, और यहाँ से ए यानी कि 6, बी की वैल्यू 1, और 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6, टिक करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। मैं तो यहाँ पे समझा दूंगा, लेकिन आपको एग्जाम में फिर जरूरी थोड़ा ना कि आप लोग वैल्यू सोच पाओगे, ठीक है ना। तो तरीके आपको पूरे आने चाहिए। क्या सही है क्या? समझिएगा। यहाँ पर देखो आपको ए क्यूब प्लस के बी क्यूब दे रखा है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 217, ठीक है। और यहाँ से ए प्लस बी की आपको वैल्यू जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 7, ठीक है। वैल्यू पुटिंग जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में लगेगा, तो मैं आपको ये बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो, आप सभी लोग जानते हैं कि आप यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ से ए प्लस बी आपको दे रखा है, तो आप क्या कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे। तो ए प्लस बी का जब आप लोग क्यूब करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3ab, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस के बी, ठीक है भाई। चलो यहाँ पर हाँ देखते हैं भाई आपका आंसर, ठीक है। देखो आज मेरी तबीयत एकदम बोला नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कह रखा है ना, क्लास तो आपकी होनी है, ठीक है। देखो ए प्लस बी का क्यूब यानी कि 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 343 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की क्या आपको वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। कितनी दे रखी है, 217 दे रखी है, प्लस के यहाँ पर 3ab, और यहाँ पर ए प्लस बी की आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से 343 बराबर ये हो जाएगा 217, और प्लस के 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21ab। ओके भाई, अब देखो ये 343 है, ये 217, तो 343 में से जब आप लोग 217 माइनस करोगे तो यहाँ पर तो इधर तो आ जाएगा 21ab, हमें ab की वैल्यू चाहिए, तो 21ab कहाँ से आया, ये वाली वैल्यू मैंने इधर ले लिया, ठीक है। 343 में से जब आप लोग 217 माइनस करोगे तो देखो 13 में से 7 जाएगा तो 6, ठीक है, 13 में से 7 जाएगा तो 6, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना बचा, तो आप कहेंगे यहाँ पर बचा 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, ठीक है, और यहाँ से 3 में से 2 जाएगा तो 1। अगर 21ab की वैल्यू 21ab की वैल्यू अगर 126 है, तो ab की वैल्यू मेरे को एक बात बताओ, क्या ये कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा, तो ab की वैल्यू आपके पास में कितना आंसर आ गया, 6। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं? ठीक है, जहाँ कहीं भी डाउट लगे भाई पूछ लेना। देखो एक और मैंने आपको तरीका बताया था, जब कभी भी अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा हो, ठीक है, जब आपको कभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आप लोगों को दे रखा हो तो आप इसको कैसे करोगे, देखिएगा। ए क्यूब प्लस के बी क्यूब बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी का क्यूब, ठीक है, और अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस के 3ab, और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस के बी, ठीक है भाई। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी दे रखी है, 217,
इक्वल में a प्लस बी का क्यूब यानी कि 7 का क्यूब 343 माइनस के, और यहाँ पर 3ab और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 7 है, तो यहाँ से आ जाएगा 21ab। अब यहाँ से 21ab बराबर, मेरे को एक बताओ तो 343 में से ही क्या 217 हम लोगों ने माइनस किया था अभी, ठीक है ना। तो 343 में से 217 हम लोगों ने माइनस किया था, तो उस टाइम पे आया था 126। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। देखो फर्स्ट तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप लोग ये बेसिक से करें। सेकंड मेथड ये है आपका, और थर्ड मेथड जो होने वाला है वो ये है, ठीक है। अगर आपको समझ आ जाता उसी टाइम पे, क्वेश्चन देखने के तुरंत बाद आपको समझ आ जाता है कि इसमें वैल्यू पुटिंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये इस क्वेश्चन में बच्चे इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ये आप क्वेश्चन यहाँ से देख ले ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। मैं यहाँ से बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करता हूँ, ठीक है। द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 20 है। 8 नंबर है वो कितना है 20 है, यानी कि 8 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है भाई 20 है, ठीक है। फ्रॉम दीज 8 नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 15। जो 3 नंबर है 8 में से, उसका जो एवरेज है वो कितना है 15 है, ठीक है। अगेन एंड नेक्स्ट 2 नंबर्स इज 25, और जो नेक्स्ट के 2 नंबर है उसका जो एवरेज है वो कितना है 25 है, ठीक है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? इफ 6th नंबर is 4 less than that of 7th number and 7 less than that of 8th number, then what is the last number? देखिएगा, समझिएगा। तबीयत बहुत ही ज़्यादा डाउन है, ख़राब है, ठीक है। चलिए देखो, यहाँ पर इनमें से प्रथम 3 संख्याओं का जो औसत है वो 15 है। 3 संख्याओं का औसत है वो कितना है 15। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर कम है कि ज़्यादा है? एवरेज तो क्या है 8 संख्याओं का है, 8 संख्याओं का, यानी कि 3 संख्या ये है, 2 संख्या ये है, और 3 संख्या का हमें और निकालना है। तो मेरे को एक बात बताओ, जो 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो यानी कि 20 से छोटा है कि बड़ा है? आप कहेंगे कम है। अगर कम है तो कितना कम है? आप कहेंगे 5 कम है। अगर 1 पर 5 कम है तो 3 पर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 15, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से वापस आप लोग जब इसको कंपेयर करेंगे तो देखो लास्ट के 2 संख्या है, और 2 संख्या में मेरे को एक बात बताओ, ये जो एवरेज है वो 20 से 25 हो रहा है, तो कम है कि ज़्यादा? आप कहेंगे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। अगर कम हो रहा है तो हम लोग माइनस, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग प्लस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 1 पर 5, तो 2 पर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। चलो यदि छठी संख्या 7वें से 4 कम है, छठी जो संख्या है वो 7वें नंबर से 4 कम है और 8वें से 7 कम है। अगर मैं छठी संख्या को मैं x मानता हूँ, ठीक है, तो 7वीं संख्या 7वीं से 4 कम है, यानी कि 4 कम है, तो 7वीं संख्या x + 4 होगी क्या? ठीक है। और यहाँ से मेरे को एक बात बताओ, तथा 8वीं से 7 कम है। अगर 8वीं से 7 कम है तो यहाँ पर x प्लस कितनी हो जाएगी? 8वीं संख्या x + के 7, ठीक है। चलो, और यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर्स का वो चाहिए एवरेज? हमें चाहिए 3 नंबर्स का। तो 1 की वैल्यू अगर 3 है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 60 हो जाएगी। एक स्टेप में आपका आंसर आएगा। देखो ये माइनस के 15 है और ये 10 है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो x और x, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3x इक्वल में, ठीक है। 7 और 4 11, 11 में से 5 माइनस करोगे तो 6, और 60 में से जब आप लोग 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? क्या 54 आएगा? कितना आ जाएगा? 54। अगर यहाँ से 3x बराबर 54 है
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 18। कितनी आ जाएगी? 18। अगर यहाँ से x की वैल्यू 18 आ गई है तो मेरे को एक बात बताओ, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कौन सी है? ये तो है कौन सी? छठी संख्या। अगर कभी छठी संख्या पूछे, सेवंथ संख्या कितनी हो जाएगी? तो अगर x की वैल्यू 18 है और सेवंथ संख्या, देखो ये तो 6 है, ठीक है, सिक्स संख्या, ये सेवंथ है और ये कौन सी? 8th है। अगर आपसे 6 पूछे तो x 18, अगर 7 पूछे तो x प्लस के 4 यानी कि 18 और 4 22, और यहाँ से अगर आपको 8 संख्या पूछे यानी कि 8वीं संख्या, तो आप क्या करेंगे? 18 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। ऑप्शन नंबर ए। क्या सभी लोगों का आंसर आया है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। चलिए, देखो आप लोग सभी जानते होंगे कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और यहाँ से अगर आपको स्पीड निकालनी हो तो आप क्या कर देंगे? डिस्टेंस में किसका भाग देंगे? टाइम का। और अगर कभी आपको टाइम चाहिए तो आप क्या कर देंगे? डिस्टेंस में स्पीड का भाग देंगे, ठीक है। और एक वो होता है रिलेटिव स्पीड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, तो हम लोग सेम डायरेक्शन के लिए रिलेटिव स्पीड के लिए हम लोग माइनस करते हैं, यानी कि दोनों का डिफरेंस करते हैं। और अगर यहाँ से रिलेटिव स्पीड यानी कि एक तो इधर जा रहा है और एक इधर से इधर आ रहा है, यानी कि ये इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग प्लस करते हैं दोनों की स्पीड को। समझ पाए हैं? चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है ए कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एट द सेम टाइम अनदर कार। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा बस। चलिए देखिएगा, आपको दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, ठीक है, और उसी समय उसी दिशा में दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है। तो आपसे 3 घंटे बाद इनके मध्य की दूरी पूछी गई है। सोल्व कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। देखो मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट वाली जो कार है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है, चाल से जा रही उसी समय उसी दिशा में, यानी कि सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन के लिए यानी कि ये कितनी चल रही है? 50 किलोमीटर। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में अगर जा रही है तो रिलेटिव स्पीड आप कहेंगे माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो 40 ही है, डिफरेंस कितना का है? आप कहेंगे 10 किलोमीटर का। कितने का डिफरेंस है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर कहाँ से आया? ये 40 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? दोनों की माइनस, यानी कि 10 किलोमीटर। अब ये जो 10 किलोमीटर है ना, ये 1 घंटे की आई है। आपसे क्या पूछा गया है? 3 घंटे बाद। अगर 10 की वैल्यू अगर 1 है तो मेरे को एक बात बताओ, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 3 की वैल्यू हो जाएगी 30 किलोमीटर। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का है।
देखिएगा क्या है। इफ़ द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 7, 8 और 9 है। ये एक ट्रायंगल है यहाँ से, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 7, 8 और 9 है अनुपात में, और त्रिभुज का जो अंत त्रिज्या है यानी कि इन रेडियस है वो आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा पर खींचे गए लंब की लंबाई आपको बतानी है, यानी कि आपसे हाइट पूछी गई है। क्या पूछी गई है? हाइट। चलिए मैं यहाँ पर इसको साइड को 7, इसको मैं 8 मान लेता हूँ, और ये कितना हो जाएगा 9, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया है और इसकी आपको लेंथ पूछी गई है, यानी कि h की वैल्यू क्या होगी, हाइट क्या होगी, ठीक है। समझाने की सभी को मैं कोशिश करता हूँ। देखो अगर आपको इन रेडियस दे रखी है और हाइट पूछे, ठीक है, आपको अगर इन रेडियस दे रखी है, इन रेडियस कितनी है 6, इसके बराबर अगर आपको हाइट पूछे तो ये होता है क्षेत्रफल अपॉन में s, ठीक है। क्या होता है? क्षेत्रफल अपॉन में s। क्षेत्रफल यानी कि हीरोज का अगर 3 साइड दे रखी, लेकिन हमें यहाँ पर हाइट पूछी गई है तो हम लोग बेस इंटू हाइट से भी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। और यहाँ पर सभी लोग जानते हैं सेमी पीरिमीटर यानी कि अर्ध परिमाप को कैसे निकालते हैं, a + b + c/2। क्या सभी को याद है ना? और यहाँ से एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है भाई। चलो यहाँ से आपको 6 इक्वल में एरिया क्या है, 1/2, ठीक है। एरिया होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ से 1/2 इंटू बेस कितना है, तो आप कहेंगे बेस है यहाँ पर 9 है, और हाइट कितनी है यहाँ पर h है, अपॉन में सेमी पेरीमीटर a + b + c अपॉन में 2, यानी कि तीनों साइड, तीनों भुजाओं का योग करके 2 से डिवाइड करता है। तो 7 और 8 15, 15 और 9 24, ठीक है। तो 24 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24 का आधा हो जाएगा यहाँ पर 12। कितना हो जाएगा भाई? 12, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग हाइट निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 24, 12 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, यानी कि 24 इंटू 6, ठीक है। और मल्टीप्लाई यहाँ पर नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बस आपको इतना ही सोल्व करना था। देखते हैं, अगर मैं इसको 3 से काटता हूँ तो 2 बार कटेगा, और 3 से काटूंगा तो 3 बार, 3 से काटूंगा तो यहाँ पर 8 बार, और 8 इंटू 2, मेरे को एक बात बताओ, क्या 16 आएगी क्या? यानी कि यहाँ से जो हाइट आएगी वो कितने आ जाएगी, 16, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ कहीं भी किसी भी बच्चे को डाउट लगे आप लोग पूछ लेना, ठीक है। वैसे तो मैं आपके डाउट छोड़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि एक एक पॉइंट में आपके सामने अच्छे से डिस्कस करता हूँ, ठीक है। यह आ गया है आपका हाइट एंड डिस्टेंस से, ऊंचाई और दूरी से एकदम आसान क्वेश्चन है, समझिएगा। देखो यहाँ से मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना, डायग्राम पे मत जाना, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो ये सभी 90 डिग्री होता है। ओके, यहाँ पर ये थीटा है, मैं 30 डिग्री मान लेता हूँ। ये जो थीटा है ये 60 डिग्री कुछ भी मान लो, और ये थीटा है ये 45 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक है भाई। ये 45, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट समझ गए तो आप हाइट, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन चुटकियों में करेगा। अगर ये 30 डिग्री है और ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180, तो अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 60 डिग्री। यहाँ पर ये 60 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 30 डिग्री। और यहाँ से ये 90 है, ये 45 है,
तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 45 डिग्री। ठीक है, चलो अब आप क्या करोगे, यहाँ से आप लोग क्या करोगे, देखो 30 डिग्री के पास में हमेशा साइड बड़ी होती है, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, और 60 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा छोटी होती, ठीक है। अगर 30 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा √3 होती है, अच्छे से याद कर लो, 30 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा √3 होती है, हमेशा याद कर लो, ठीक है। चलो, और 60 डिग्री के पास वाली साइड 1 होती है, ये भी 1 होती है, और यहाँ पर होता है 2, और ये भी होता है हाइपोटेनस 2। 45 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा 1 होती है, और यहाँ भी ये 1 होती है, और इधर ये है, ये होता है √2। क्या ये सभी कंसेप्ट आपको पता है? अब देखिएगा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं भाई। दो वृक्ष एक सड़क की विपरीत दिशा में खड़े हैं और दोनों वृक्ष के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, 400 मीटर है। चलिए यहाँ से ये एक, इन दोनों के बीच में एक तो यहाँ पर कुछ वृक्ष होगा, ठीक है, और एक यहाँ पर कोई वृक्ष होगा, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है ये आपको दे रखी है 400 मीटर, ठीक है। चलो दोनों वृक्षों के मध्य सड़क पर एक बिंदु है, ठीक है, ओके। वृक्षों की चोटी से बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। एक जो एंगल है वो कितना दे रखा है, यानी कि 45 डिग्री, और एक एंगल है वो दे रखा है 60 डिग्री। ये जो एंगल है ये कितना दे रखा है आपको, 45 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना हाइट है वो 90 डिग्री पर होती है, ठीक है। चलो, और दूसरा जो एंगल है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री। चलिए यहाँ से, और ये आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है भाई। चलो ये आ गया यहाँ से 60 डिग्री, कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं है। चलो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आगे क्या है, यदि वह वृक्ष जो 45 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि ये वाला, उसकी जो ऊंचाई है वो 200 मीटर है। ऊंचाई यानी कि ये वाली होती है ऊंचाई, ठीक है, ये वाली होती है ऊंचाई, यानी कि 90 डिग्री पर ऊंचाई होती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। तो ये ऊंचाई है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 200 मीटर। चलो 200 मीटर है। अभी मैंने आपको सिखाया था अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, और अगर यहाँ पर 200 है तो यहाँ भी, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ भी क्या 200 ही होगा क्या? कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 200। 200 कहाँ से कहाँ तक, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक क्या है, 200 है, और टोटल कितना है, आप कहेंगे 400 मीटर है। अगर 400 टोटल है तो ये भी क्या 200 ही होगा क्या? समझ आ रहा है ना? वापस समझिएगा। 45 डिग्री के हाइट आपको दे रखी है 200, ठीक है। अगर ये 200 है, यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू 1 की है तो यहाँ भी 1, ये 200 तो ये भी 200, और ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 400 मीटर। अगर 400 मीटर है, ये 200 है, और ये टोटल 400 है, तो 400 में से 200 जाएगा 200, ठीक है। अब ये 60 डिग्री है, ये 90 है, तो पहले तो मेरे को एक बताओ, ये जो डिग्री यहाँ पर ये एंगल है, ये कितना आएगा? आप कहेंगे 30 डिग्री। सबसे पहले एक ही पॉइंट, 30 डिग्री के पास वाली साइड बड़ी या छोटी? आप कहेंगे बड़ी। अगर बड़ी बनाना है तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर छोटा बनाना है तो √3 से डिवाइड कर देंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर यहाँ पर 60 डिग्री है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर यहाँ पर 60 डिग्री यानी कि एक की वैल्यू 200 है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 200 √3 हो जाएगी। और आपसे क्या पूछा गया है? दूसरे वृक्ष की ऊंचाई। दूसरे वृक्ष की ऊंचाई क्या यही होगी क्या? ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कोई भी बच्चा अगर नहीं समझ पाया है, ठीक है, तो वापस देख लेना, और इसकी विद सॉल्यूशन PDF भी आपको क्लास 24 के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो आपके अगर प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना, तो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस आप लोग ऐसे ही उड़ा देंगे। आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर कितना है? 44 है, 50 जल्दी होने वाला है, ठीक है।
तो मैं चाहता हूँ 50 को हम लोग 50 तो हो ही सकते हैं ना लाइव, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोग 50 मॉक टेस्ट के दिन कम से कम 50 तो हम लोग होने ही चाहिए। क्या हो पाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलिए, किस किस को लगता है कि हम लोग 50 मॉक टेस्ट के दिन 50 हम लोग लाइव हो जाएंगे? चलिए देखो, इफ a and b आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन व्हाट इज HCF? a अपॉन में HCF AB है और b अपॉन में HCF AB है। यदि a और b धन पूर्णांक है तब मैच है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पता होना चाहिए? जो HCF होता है वो हमेशा को प्राइम नंबर होता है। को प्राइम नंबर यानी कि वह संख्या जो या तो खुद से डिवाइड होगी या फिर एक से, सहअभाज्य संख्या। तो इसका डायरेक्ट आप लोग आंसर 1 टिक कर सकते हो, ठीक है। कितना आंसर टिक कर सकते हो? 1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मेंसुरेशन का पहले क्वेश्चन था ज्योमेट्री का। वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 8√3 है। किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण कितना है? 8√3 है, ठीक है। यदि दूसरा विकर्ण इसकी भुजा के बराबर है, ठीक है, तो समचतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल बताना है, रोम्बस का आपको क्षेत्रफल बताना है। क्या आप लोगों को याद है क्या कि रोम्बस का क्षेत्रफल अगर डायगोनल से दे रखे हैं तो उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? तो आप कहेंगे 1/2 d1 इंटू d2। d1 यानी कि डायगोनल फर्स्ट, विकर्ण फर्स्ट, और डायगोनल सेकंड यानी कि विकर्ण सेकंड, ठीक है। आइए सोल्व करते हैं। देखिएगा, किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण कितना है? ये एक रोम्बस है भाई, ठीक है, और ये एक दूसरे को विकर्ण है यानी कि डायगोनल्स है, और ये डायगोनल्स हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। समचतुर्भुज रोम्बस में जो डायगोनल्स एक दूसरे को काटते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। चलो, आपको जो एक डायगोनल दे रखा है वो दे रखा है 8√3। अगर 8√3 यहाँ से यहाँ तक है, और ये आप सभी को पता है अगर डायगोनल से 8√3 है तो साइड कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे यहाँ भी 4√3 हो जाएगी, और यहाँ भी कितनी हो जाएगी? 4√3 हो जाएगी, ठीक है। चलो, और आपको दिया गया है यदि दूसरा विकर्ण इसकी भुजा के बराबर है। दूसरा विकर्ण आपको हमें निकालना है, तो मैं मान लेता हूँ कि भुजा यानी कि ये x है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? x, और ये जो डायगोनल है x और x 2x, और ये कह रखा है कि जो डायगोनल है विकर्ण है वो भुजा के बराबर है। अगर भुजा के बराबर है तो मेरे को एक बताओ, ये जो 2x है वो क्या यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या 2x होगी क्या? पहले तो मेरे को ये बताओ। समझ आ रहा है ना? ठीक है। अब देखो, ये 90 डिग्री के सामने है, ठीक है, हमेशा हाइपोटेनस से कर्ण होता है, ठीक है ना, याद है। चलो, तो आप यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपको दिया गया है, मैं ट्रायंगल इसकी बात करता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला अच्छे से समझना। ये 90 डिग्री के सामने 2x का होल स्क्वायर है, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ क्या कि 2x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर बराबर में 4√3 का होल स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर इक्वल में लंब स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? आप कहेंगे 2x का होल स्क्वायर माइनस के यहाँ पर x का होल स्क्वायर, और इक्वल में कितना आ जाएगा? 4√3 का होल स्क्वायर। जहाँ भी आपको डाउट लगे आप लोग पूछ लेना भाई, ठीक है। चलो, अब देखिएगा, 2x का होल स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और माइनस के x का होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, और बराबर में 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर √3 का जब आप लोग स्क्वायर करोगे तो आएगा 3, ठीक है। ये 4x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है,
तो 4x² में से x² जाएगा तो कितना आ जाएगा 3x² इक्वल में 16 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से देख लेते हैं। देखो यहाँ से 3 से ये 3 कट जाएगा, x² बराबर कितना है 16 है। 16 किसका रूट होता है, आप कहेंगे 4 का। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से जो साइड है वो कितने आ गई, क्या 4 आ गई क्या, कितने आ गई 4। अगर ये वैल्यू 4 आ गई है तो ये वैल्यू भी 4। और आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये क्या होता है, डायगोनल होता है, यानी कि विकर्ण होता है। तो एक विकर्ण तो आपके पास कितना है 8√3 है, और जो सेकेंड डायगोनल्स है वो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। तो 2 से ये कितनी बार कटेगा 4 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, क्या 32√3 आया है क्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं, कितना आ जाएगा 32√3। देखो किसी का भी आंसर सही नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको वास्तव में कहना चाहता हूँ, यानी कि दिल से कहना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में आपको मैथ्स क्रैक करना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है, तो फुल डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे मेरी मतलब यहाँ पे खड़े रहने की बस की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्लास आपकी हो रखी है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या ये क्वेश्चन आप सभी लोग अच्छे से कर पाओगे क्या, एक बार मेरे को बताओ। ठीक है, 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ। ठीक है, जब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करो, जाना नहीं है किसी को। ठीक है, कोई भी नहीं जा। चलेगा, देखो आपको दिया गया है टोटल 600 स्टूडेंट्स है और वो मॉक एग्जाम दिल्ली में देते हैं। ठीक है, 600 बच्चों ने दिल्ली में एक परीक्षा दी। ठीक है, उसमें से 55% ऑफ द बॉयज, 55% जो स्टूडेंट है वो लड़के हैं, 75% ऑफ गर्ल्स। ठीक है, 75% है वो गर्ल्स है, लड़की है। क्लियर द कट ऑफ इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, इफ द टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग इज 63। क्या आप लोग इसको अच्छे से सोल्व कर पाओगे क्या। ठीक है, ध्यान से समझना। देखिएगा, एक है आपके पास ये बॉयज है और एक ये गर्ल्स है। टोटल जो स्टूडेंट है वो 600 है, यानी कि 600 स्टूडेंट है। ठीक है, 55% लड़के हैं। ठीक है, और यहाँ से 75% है वो गर्ल्स है, 75% गर्ल्स है। ओके, और दोनों ने जो बच्चों ने कट ऑफ को पार किया है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स, उन्होंने किया है 63%। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं और देखते हैं। ठीक है, देखो 75 में से जब आप लोग 63 को हटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, और 7 में से 6 जाएगा तो 1। ठीक है, चलो यहाँ से 63 में से जब आप लोग 55 को हटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 5 8। यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा गर्ल्स और बॉयज़ का, तो इसको 4 से काट दो, 4 से 3 बार, और 4 से कितनी बार कटेगा 2 बार। क्या मेरे को एक बात बताओ आप सभी लोग, क्या 600 को आप लोग 3:2 में नहीं डिवाइड कर सकते। आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते। ठीक है, कर सकते हैं ना। तो आप क्या करोगे, अगर बॉयज के लिए पूछे तो 600,
टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 3 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, अगर बॉयज़ के लिए पूछा है तो 3 से, और अगर गर्ल्स के लिए पूछा है तो 600 अपॉन में टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 3 और 2 5, और यहाँ पर गर्ल्स के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 5 से ये कितनी बार कटेगा 120 बार, तो यहाँ पर गर्ल्स है वो कितने आ जाएगी 240, और यहाँ से बॉयज़ कितनी आ जाएगा 120 इंटू 3 यानी कि 360 आ जाएगा। ठीक है, क्या सभी बच्चे का आंसर है वो क्या ए आया है क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ बिल्कुल, आप सभी लोगों का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंबर सिस्टम का एकदम आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलेगा। देखो कभी भी अगर ऐसी संख्या दे रखी हो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और ऐसे मान लीजिएगा कि 20 तक दे रखी है, ठीक है, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे? अगर कंटिन्यू चल रही है तो या तो आप लोग ऐसे जोड़ो 1 2 3 3 6 4 10 5 15, लेकिन कहीं संख्या ज़्यादा आ गई तो उसके लिए नंबर ऑफ संख्या आप लोग जब ऐड करोगे तो वो होता है n, और n + 1/2 होता है। ठीक है, यानी कि 20, n की वैल्यू कितनी है 20 है, इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 और 1 21/2, तो यहाँ से जो ऐड होगा टोटल वो हो जाएगा 210। ठीक है, अगर यहाँ से आपको यूनिट डिजिट पूछे तो आप लोग क्या कर देंगे 5 सॉरी 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखो आपको दिया गया है 1 की पावर 5 है प्लस के, 2 की पावर 5 है प्लस के, 3 की पावर 5 है, और प्लस के यहाँ से चलते 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 कहाँ तक है 30 की पावर 5 तक है। और आपसे क्या पूछा गया है, यूनिट डिजिट पूछा है, इकाई का अंक। सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ, यूनिट डिजिट के लिए हम क्या जो पावर होती है उसमें क्या 4 का भाग देते हैं, याद है कि नहीं है? ठीक है, अगर आप सभी इसमें 4 का भाग देंगे तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर जो है वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1, यहाँ पर 5 में जब आप लोग 4 का भाग देंगे तो कितनी पावर बचेगी 1, कितनी बचेगी 1 प्लस के, यानी कि 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर, इसमें 5 में 4 का भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 फिर प्लस के, यहाँ पर 3, और 5 में जब आप लोग 4 का भाग देंगे तो 1, और यहाँ से चलते 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 कहाँ तक है 30 की पावर 1 तक। क्या मैंने अभी आपको यही सिखाया था कि 1 2 3 4 यहाँ से 30 तक, यहाँ पर मैंने करवाया है आपको 20 तक। तो इसका सम हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे n और n + 1/2 हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 30 है, इंटू n + 1, n की वैल्यू 30 है और 1 31 और बटे 2, ये 2 से कितनी बार कटेगा 15 बार। और आपसे क्या पूछा गया, यूनिट डिजिट पूछा गया, इकाई का अंक पूछा गया। अगर इकाई का अंक पूछा गया है तो मेरे को एक बात बताओ, 5 को जब आप लोग 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा आप कहेंगे 5 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 5। क्या सभी अच्छे से समझ पाए हैं? ठीक है, नहीं बेटा आपका आंसर सही नहीं आया है। ठीक है, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ पूरी, यानी कि एक भी डाउट नहीं छोड़ने की कोशिश करता, आप ये विश्वास मानिएगा। इस क्लास के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, और आपने देखा होगा कि जब से हमारी क्लासेज कंटिन्यू हुई है उसमें एक भी ब्रेक नहीं है। और मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे सभी मॉक टेस्ट देख लेते हैं, मैं आपको 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एक से ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप लोग नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आ गया है आपका पार्टनरशिप का, इसको आप लोग चुटकियों में हल करेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ ये क्लास देखने के बाद। देखो क्या है, ए स्टार्टेड ए टैक्सी सर्विस बाय इन्वेस्टिंग ₹25 लाख। ए 25 लाख रुपए का निवेश करके टैक्सी सर्विस प्रारंभ करता है। ठीक है, आफ्टर 3 months यानी कि 3 महीने बाद बी ज्वाइंस द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹40 lakhs, देन 4 months आफ्टर बी ज्वाइन
वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। 3 महीने बाद बी 40 लाख रुपए का निवेश करके बिजनेस से जुड़ जाता है। ठीक है, 40 लाख का तो निवेश करता है, लेकिन कब? 3 महीने बाद। ठीक है। C2 joins them by investing रुपीज 50 lakhs। सी भी 50 लाख रुपए देकर इन्वेस्टर बन जाता है। 1 ईयर आफ्टर ए स्टार्टेड द बिजनेस दे मेक प्रॉफिट इतना है। तो आपसे सी का शेयर पूछा गया, समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। देखो, आपको कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले आपका काम रहेगा ए, बी और सी। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितना कितना अमाउंट लगाया। तो ए ने लगाया है 25, उसको टाइम को भूल जाओ अभी के लिए। बी ने लगाए हैं 40 लाख और सी ने कितने लगाए हैं? 50 लाख। ठीक है, यहां से आप लोग अगर चाहो तो यहां से भी आप लोग रेशियो बना सकते हैं। चलिए मैं यहीं पे सोल्व कर लेता हूं। अगर मैं इसको 5 से काटूंगा तो 5 बार, 5 से काटूंगा तो 8 बार और 5 से काटूंगा तो यहाँ पर 10 बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 महीने बाद बी 40 लाख रुपए लगाकर निवेश में जुड़ जाता है। बी 3 महीने बाद, टोटल इन्वेस्टर है वो कितने महीने तक रहे? 12 महीने तक। 12 महीने में ये कह रहा है कि 3 महीने बाद आया। अगर 3 महीने बाद आया है तो मेरे को एक बात बताओ, 3 महीने तो निकल चुके, टोटल 12 महीने थे, तो अब क्या 9 महीने के लिए रहा होगा क्या? ठीक है, तो बी कितने महीने के लिए रहा होगा? 9 महीने के लिए पार्टनर रहा होगा। ठीक है, चलो आगे है। और बी के बिजनेस से जुड़ने के 4 महीने बाद, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, बी के बिजनेस से जुड़ने के 4 महीने बाद, यानी कि बी कब जुड़ा? 3 महीने बाद, और उसके भी 4 महीने बाद, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7। 7 महीने बाद 50 लाख रुपए निवेश करके सी ज्वाइन हो जाता है। अब 7 महीने बाद हो रहा है। ठीक है, तो अगर 7 महीने बाद हो रहा है तो मेरे को एक बात बताओ, जो सी है वो क्या 5 महीने तक ही रहा होगा क्या? समझ आ रहा है? और यहाँ पर ए के लिए कुछ नहीं दे रखा है, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? यहाँ पर 12 से। ठीक है भाई, कुछ डाउट है, परेशानी है, तकलीफ है? आप कहेंगे हमें कुछ तकलीफ है नहीं। चलिए यहां से ये देखो, यहां से है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम और बराबर होता है प्रॉफिट। क्या आप सभी लोग जानते हैं? ठीक है, तो 5 को जब आप लोग 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, 8 को जब आप लोग 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72, और जब आप लोग 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 50। क्या यहाँ से कुछ और भी कट रहा है क्या? अगर कुछ कटता है तो हम लोग इसको भी काट देंगे। ठीक है, चले यहाँ से देखते लेते हैं। 2 से काटता हूँ मैं, तो 2 से काटूंगा तो ये 30 बार, 2 से काटूंगा तो ये 36 बार, और 2 से काटूंगा तो ये 25 बार। अब सभी लोग मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से समझना, कि आप लोग 2,73,000 को 30, 36 और 25 के रेशियो में नहीं डिवाइड कर सकते? कर सकते हो ना? ठीक है, चलिए कैलकुलेशन कीजिएगा। तो यहाँ से किसके लिए पूछा है? सी के लिए। तो सी का भाग हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल कितना है? 2,73,000 है। 2,73,000 टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 30, 36 और 25। ठीक है, तो 30 और 30 60, और 6 इसको दे दिया। ठीक है, 6 इस 5 को दे दिया तो ये 31, यानी कि ये हो जाएगा 91। और किसके लिए पूछा है? सी के लिए। तो सी के लिए यहाँ पर सी का रेशियो है कितना प्रॉफिट का? आप कहेंगे 25 है। तो यहाँ से 91 से मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है कितनी बार कट रहा है? तो आप कहेंगे 3 बार कट जाएगा। 3 के साथ 3 जीरो ये है, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? क्या 1,50,000 आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1,50,000। एक मिनट, 3,000 को जब आप लोग 25 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर 25 से 75 आएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी, सी के लिए सी ही बेस्ट है। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं? बेटा आपका ये 9100 कहाँ से आया है? ठीक है, किसका आंसर कर रहे हैं आप लोग? 9100 273 की वैल्यू 91 है, तो 1 की वैल्यू 3, 3,000 तो 25 की वैल्यू 75।
अगर आपसे ए के लिए पूछता, ठीक है, ए के लिए अगर आपसे पूछता है तो ए की वैल्यू 3000 है, तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 90,000। ठीक है, और अगर यहाँ से बी के लिए पूछता है तो ए की वैल्यू कितनी है, 3000, तो 36 दिए 1,08,000। ठीक है, चलो ये आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, आप लोग देख रहे हैं कि आपने जो आंसर कर रहे हैं वो कितना करेक्ट है। ठीक है ना, फिक्स आप लोग 5 बजे आ जाया करो अगर आपको वास्तव में ही एग्जाम क्रैक करना है, मैथ सीखना है तो। देखिएगा क्वेश्चन है आपके सामने, इफ ए परसेंट ऑफ 240 इज सी एंड सी परसेंट ऑफ ए इज 117.6, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी की आपको वैल्यू पूछी गई है। करके बता दो, मान जाऊंगा। ठीक है, यदि ए का कितना है 240, यदि 240 का ए प्रतिशत बराबर सी है, ठीक है, तो 240 इसका कितना प्रतिशत है ए, और प्रतिशत हटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 100, और इक्वल में कितना है तो आप कहेंगे सी है। कितना है, सी है। ठीक है, चलो अगेन ए का सी परसेंट, यानी कि ए का कितना है सी प्रतिशत हटाएंगे 100, और इसके इक्वल में आपको कितना दे रखा है 117.6 दे रखा है। चलो अब आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, आप क्या करोगे इसको डिवाइड कर दो। जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट हटेगा, ये यहाँ से 1 0 आ जाएगी। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं? ठीक है, यहाँ से ए से ए कट जाएगा और यहाँ से बचेगा 240 इक्वल में सी, और सी इंटू 10 इक्वल में 1176। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट है क्या? चलो, तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, 240 बटे सी। 240 कहाँ से, ये आ रहा, और अगर इक्वल में है तो हम लोग बराबर में अपॉन में ले आएंगे, तो 240 बटे सी इक्वल में यहाँ पर सी इंटू 10, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर 117 6, 117 और 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट है, परेशानी है, तकलीफ है? आप कहेंगे नहीं है। ठीक है, देखो मैं एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी अब देखो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये सी है, ये सी है दोनों को जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 24 इंटू कितना हो जाएगा 1176। ठीक है भाई, अब आपको स्क्वायर का तो पता है नहीं कि ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, चलिए इसको अभी हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर दो। जब आप लोग ब्रेक करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, 24 को 4 इंटू 6 लिख सकते हो। ठीक है, क्या इसमें 6 का भाग जा रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल जा रहा है तो यहाँ पर 6 आप लोग, और यहाँ से फिर आपको क्या करना है, 6 से ही डिवाइड करना, तो यहाँ पर 6 एकम 6। ठीक है, बचे कितने 5 और 57, तो 9 छक्के 54 और 9 छक्के 6 6 36। अब सभी लोग एक बात बताओ, ठीक है यहाँ पर ये जो 4 है ये किसका स्क्वायर होता है, तो सी बराबर में लिख सकता हूँ ये 2 का स्क्वायर है। यहाँ पर 6 इंटू 6, तो यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा 6, और यहाँ से ये 196 है, 196 196 इसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 14 का स्क्वायर होता है। कितने का स्क्वायर होता है, 14 का तो सी की वैल्यू यहाँ से कितने आ जाएगी, ये आ जाएगा 14 छक्के 84, और 84 इंटू 2 कितना आ जाएगा, क्या 128 आएगा? कितना आ जाएगा 168 आएगा क्या? देख लेते हैं, 12 12 12 चौकने 48। ठीक है, 168 आएगा। अब यहाँ से सी की वैल्यू हमारे पास 168 आ गई है।
अगर सी की वैल्यू हमारे पास 168 आ गई है, ठीक है, तो हम लोग ए की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली इक्वेशन में लिख देंगे, तो 240 इंटू ए अपॉन में कितना है 100 है, और इक्वल में सी की वैल्यू कितनी है 168 है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन में आपको टाइप वाइज करवा रहा हूँ, तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन बड़ा लगे, ठीक है ना। अगर मैं इसको 24 से काटता हूँ तो 24 से कितनी बार कटेगा, ये 7 बार, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 70, सी की वैल्यू आपके पास 168, और आपसे ए प्लस सी की वैल्यू पूछी है, तो ये 8, 7 और 6 13, और यहाँ पर 1 और 2, क्या 238 आया है क्या? देखो आप कंटिन्यू रह रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग आंसर भी दे रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। फिक्स आप लोग 5 बजे आ जाया करो, ठीक है। और कोई भी बच्चा अगर नया है तो क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, क्योंकि एज इट इज ऐसे के ऐसे ये पीडीएफ आपको क्लास 24 के एप्लीकेशन पर डेली प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का है। समझ में मुझे लगता है कि कम आएगा, क्यों? क्योंकि आप रेगुलर नहीं रहते, और हम लोग थोड़ा कंसेप्ट है वो, आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 44 है, तो इस वजह से जो टाइप नंबर भी है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ, कोशिश करना समझ में पूरा आएगा। देखिएगा, टू फिल 12 वैकेंसीज देर आर 25 कैंडिडेट्स ऑफ विच 5 आर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। 12 रिक्त स्थानों को भरने के लिए 25 उम्मीदवार है। टोटल 12 वैकेंसी थी, ठीक है, और उसके लिए जो टोटल स्टूडेंट्स है वो सेलेक्ट हुए हैं वो 25 उम्मीदवार है, यानी कि उन्होंने फॉर्म भरा है, ठीक है। इफ 3 ऑफ द वैकेंसीज आर रिजर्व्ड, 3 वैकेंसी रिजर्व हो चुकी है, यानी कि जिनमें से 5 अनुसूचित जाति के हैं। यदि 3 रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हो, ठीक है, जबकि शेष में खुली प्रतियोगिता हो, तो आपसे चुनाव के कुल कितने तरीके हैं। देखो टोटल कितने हैं, 5 अनुसूचित जाति के हैं। ठीक है, 5 अनुसूचित जाति के हैं, और उसमें से 3 रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। 5 में से 3 है, तो अगर 5 में से 3 है तो आप क्या कह सकते हैं, 5C3 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यानी कि टोटल 5 कैटेगरी थे, टोटल जो अनुसूचित जाति है यानी कि शेड्यूल कास्ट है, उसमें कितने उम्मीदवार थे, 5 थे, उसमें से 3 सेलेक्ट कर लिए गए हैं, यानी कि 5C3 हम लोग बोल सकते हैं। अगर ये 2 सेलेक्ट करते तो 5C2, अगर 1 सेलेक्ट करता तो यहाँ पर 5C1, अगर यहाँ पे कहता है कि 3 के स्थान पर अगर यहाँ पर 4 आ जाता है तो हम लोग 5C4, ठीक है। चलो टोटल उम्मीदवार है कितने, 12 है। अगर 12 है तो C9 बचे, यानी कि जो बाकी के बचे हैं वो कितने बचे, C9, क्योंकि टोटल है वो रिक्त स्थान वैकेंसीज है कितनी, 12 है, तो 12 में 3 तो पहले ही भरे चुके हैं, अब बचे कितने, आप कहेंगे C9, ठीक है। और टोटल कितने स्टूडेंट थे, 25 उम्मीदवार थे, 25 उम्मीदवार में से 3 तो सेलेक्ट हो गए, तो बचे कितने, 22, तो यहाँ पर हो जाएगा 22C9। बस आपको इतना ही सोल्व करना था, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा लेंथी था, तो इस वजह से इसने पूरा सोल्व नहीं करवाया है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे आसान क्वेश्चन। ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर, आप लोग सभी जानते हैं एक कॉस्ट प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। 20% प्रॉफिट यानी कि 100 की वस्तु कितने में बेच रहा है, 20% प्रॉफिट यानी कि 120
20 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। यदि वह उसे 10% सस्ती दर से खरीदे, पहले 100 रुपये की वस्तु खरीद रहा था, अब ये बोल रहा है कि ये 10% कम में खरीदे। तो 10% कम यानी कि माइनस के 10, पहले 100 था, 10 कम यानी कि अब जो खरीदेगा वो कितने में खरीदेगा, आप कहेंगे 90 पे, ठीक है। चलो, और पहले से 12 रुपये कम में बेचे तो 30% का लाभ कमाएगा। कितना प्रतिशत लाभ कमाएगा, 30%। मेरे को एक बात बताओ, अगर आप लोग 90 की वस्तु को 30% लाभ पर, तो कितना हो जाएगा, क्या 13 नाम 117 होता है, ठीक है। 90 की वस्तु पर आप लोग 30% प्रॉफिट, तो 90 इंटू 130/100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 13 नाम 117, ठीक है। चलो इसको हटा देता हूं मैं। तो अब मेरे को एक बात बताओ, पहले जो आप लोग वस्तु बेच रहे थे वो कितने की बेच रहे थे, 120 की, और अब जो बेच रहे हो वो बेच रहे हो 117 की। पहले आप लोग वस्तु कितने की बेच रहे थे, 120 की, और अब जो वस्तु बेच रहे हो वो बेच रहे हो 117 की। लेकिन ये क्या कह रहा है, पहले से 12 कम में बेचे, पहले से 12 कम में, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कम बेच रहा है, 120 से 17, 117 यानी कि 3। तो 12 की वैल्यू अगर 3 है तो आपसे क्या पूछा गया, वास्तविक क्रय मूल्य। तो वास्तविक क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100। तो ये 3 12 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, 400। क्या सभी बच्चों का आंसर आया है 400, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आ गया है आपका रेशियो का आसान क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन तो क्या है, आप रेगुलर है तो आपके लिए आसान है, और अगर आप लोग रेगुलर नहीं हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन मुश्किल है, ठीक है। एक फैक्ट्री में कुशल, अकुशल कामगार और क्लर्क की संख्याओं का जो अनुपात है वो 8:5:1 है। ए फैक्ट्री एम्प्लॉयज स्किल्ड वर्क, अनस्किल्ड और क्लर्क। ये होता है स्किल्ड, ये अनस्किल्ड, और ये है क्लर्क, ठीक है। इनका जो रेशियो दे रखा है वो 8:5:1 दे रखा है, यानी कि स्किल्ड है वो 8 है, और अनस्किल्ड कितना है, 5 है, और यहाँ से जो क्लर्क है वो कितना है, 1 है, ठीक है। एंड द वेजेस्ट ऑफ स्किल्ड वर्कर एंड अनस्किल्ड वर्कर क्लर्क आर इन द रेशियो 5:2:3 है, और उनकी जो मजदूरी का अनुपात है वो कितना है, 5:2:3 है, ठीक है। इसके बीच में अनुपात लगा लेना भाई, ये कितना है, 5:2, और अनुपात कितना है, 3 है, ठीक है। तो इनका जो मजदूरी का अनुपात है वो कितना है, 5:2, और अनुपात कितना है, 3 है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, जब 20 अकुशल कामगारों को काम पर लगाया जाता है, यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो अनस्किल्ड, ठीक है, अकुशल, 5 की वैल्यू यहाँ पर 20 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 4। 4 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर अनस्किल्ड है वो टोटल कितने हैं, 20 है, ठीक है। अगर यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग रेशियो में 5 है, तो 5 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो यहाँ पर 4, 1 की वैल्यू 4 है, तो 8 की वैल्यू 32, और यहाँ से 1 की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो 1 की वैल्यू भी यहाँ पर 4 हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से इनकी जो टोटल मजदूरी है वो कितनी आ जाएगी, 40, यहाँ पर 10, और यहाँ पर आ जाएगा 3। क्या सभी लोग मेरे को एक बात बताओ, क्या आप लोग ये जो 3180 रुपये है इसको आप लोग 40, 10 और 3 के अनुपात में नहीं बांट सकते, बिल्कुल बांट सकते हैं। तो अगर ए का रेशियो पूछा जाए, ठीक है, यानी कि स्किल्ड का, तो आप लोग कैसे निकालोगे, टोटल कितना है, 3180 है, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 40, 10 50 और 3 53 है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, स्किल्ड के लिए 40 से, तो ये कितनी बार कटेगा, यहाँ से 6 बार, यानी कि 60। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2400।
यहाँ से अनस्किल्ड के लिए अगर हम लोग निकालना चाहे तो 3180 टोटल है, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 40, 50 और 3 53, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे यहाँ पर 10 से, तो यहाँ पर कितने बार कटेगा ये 60 टाइम्स, यानी कि ये आ जाएगा 600। और यहाँ से अगर कलर की बात की जाए तो 3180 टोटल है, रेशियो का टोटल 53 है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे कलर के लिए 3 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 इंटू 3 यानी कि 180। आंसर 2400, 600 और 180, 2400, 600, 180, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है, सोल्व कीजिएगा, आंसर दो। देखो, इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 11% से 17 1/2%, कोई रेट थी वो 11% से बढ़ के कितनी हो जाती है 17.5%, ठीक है, देने परसेंट ईयरली इनकम इंक्रीज, ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है, तो एक व्यक्ति की जो वार्षिक आय है वो भी बढ़ जाती है। कम या ज़्यादा हमेशा दो चीज़ों का डिफरेंस होता है, तो हम कह सकते हैं क्या कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस की वैल्यू आपको ये दे रखी है, ठीक है, उसी राशि पर यानी कि जो राशि आएगी उस पर 5 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज दर से आपको प्रिंसिपल पूछा है, SI सॉरी। देखो, आप सभी लोग जानते हैं जो प्रिंसिपल हम लोग निकालते हैं वो होता है 100 इंटू SI का डिफरेंस है, ठीक है, SI का यहाँ पे डिफरेंस है, या तो रेट का डिफरेंस देगा या फिर आप लोगों को टाइम का डिफरेंस देगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ से आपको 100 इंटू SI की वैल्यू 1071.20 है, ठीक है, और यहाँ से रेट कितनी है, तो आप रेट कहेंगे 11% से 17.5% बढ़ जाती है, कितनी बढ़ी है, तो आप कहेंगे 6.5% बढ़ी है। और यहाँ पर टाइम है क्या, तो यहाँ पर टाइम है नहीं, तो टाइम कितना मानोगे आप लोग, 1 मानोगे, ठीक है, कितना मानोगे आप लोग, टाइम 1 मानोगे, ठीक है भाई, कितना मानोगे। चलो, अब आप यहाँ से अच्छे से सोल्व करना, देखिएगा ये पॉइंट हटाता हूँ मैं और यहाँ से ये पॉइंट हटाऊँगा, तो ऊपर 2 पॉइंट है, नीचे 1 पॉइंट है, ठीक है, तो वहाँ पर 2 जीरो यानी कि 1 जीरो और आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। चलो, अब मैं इसको 13 से काटने की कोशिश करता हूँ, तो 13 से मैं काटूँगा तो 13 से कट जाएगा ये 5 बार, अगर 13 से ये 5 बार कट जाएगा, ठीक है, और ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, आप कहेंगे 20 बार, कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा, ठीक है, कितनी बार कटेगा, 20 बार यहाँ से कट जाएगा। अच्छा, 1 जीरो आएगी क्या, क्यों आएगी, क्योंकि ऊपर तो 2 पॉइंट है, ठीक है, तो ये मैंने 2 पॉइंट लगा दिए, ऊपर 1 पॉइंट यानी कि 1 जीरो से यहाँ से 1 जीरो कट जाएगी, ठीक है, नीचे 1 जीरो और बचेगी, यानी कि इससे ये वाली वैल्यू भी कटेगी। तो यहाँ से देखते हैं 0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4, 2, ठीक है, और यहाँ से 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और 2 2 4 और 1 5 54,240 आया है क्या ये हमारी कैलकुलेशन हम लोगों ने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, वापस समझिएगा। देखो, यहाँ पर 100 और इंटू SI का डिफरेंस कितना है, वापस करते हैं, 10 71.2 और 0, ठीक है, अपॉन में रेट कितनी है, रेट जो बढ़ी है, रेट का डिफरेंस कितना है 6.5, तो 6.5 को मेरे को एक बात बताओ, 6.5 को आप लोग 13/2 लिख सकते हैं, और 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है भाई, 2 यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से पॉइंट से
हटेगा, ये 2 डबल जीरो चिपक जाएगी और डबल जीरो से ये डबल जीरो चिपक हट जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से अगर आप लोग 13 से काटते हैं तो 13 8 कितने होते हैं 104, कितने होते हैं 104। ठीक है, फिर कितना हो गया 13 8 104, बचे 31, 13 दूने 26 और 13 चौके कितने होंगे 52 और ये जीरो है, इसको 2 से आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 8240 को जब आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 16,480। अब इसको उसी राशि पर यानी ये वाली राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% की साधारण ब्याज दर से कितना अमाउंट होगा ये आपसे पूछा गया। तो डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगी, 16 पंजे 80 और 240 यानी कि ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा क्या 8,240। कितना आया है आप सभी लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया है आपका सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, चलिए आपको दिया गया है 33 का क्यूब है और ये ग्रेटर है किससे 3 की पावर 33 से। ओके, चलो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर 33 की पावर 3 ही। ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 11 और यहाँ से 3 से इसको क्या लिख सकता हूँ 3, क्योंकि जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर 33 ही आएगा। ठीक है, यहाँ से पावर से पावर कट जाएगी तो यहाँ से कितना आ जाएगा 33 बड़ा है, या फिर मेरे को एक बात होता 3 की पावर 11, तो आप कहेंगे 3 की पावर 11 है, यानी कि फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन ये है 333 है, सेकेंड वाला ऑप्शन की ओर हम लोग बात कर रहे हैं। 333 है और ये कितना है 3 की पावर क्यूब इक्वल में और इसकी भी क्यूब है। ठीक है, तो ये 333 है और ये ग्रेटर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और 27 का क्यूब। मेरे को एक बात बताओ 27 का क्यूब बड़ा है या फिर 333। आप कहेंगे 27 का क्यूब बड़ा होगा। अगर 27 का क्यूब बड़ा होगा तो ये वाला भी हमारा आंसर रॉन्ग होगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा बोथ आर इनकरेक्ट, यानी कि दोनों ही क्या है सही नहीं है। ठीक है, कितना हो जाएगा दोनों ही सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टाइम एंड वर्क का सबसे आसान क्वेश्चन है, समझिएगा अच्छे से सोल्व कीजिएगा। देखो ए कैन डू 20% ऑफ ए वर्क इन 4 days। ए 20% और परसेंटेज हटाएंगे 100, तो ये हो जाएगा 1/4। जो काम है वो कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे 4 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से सॉरी, एक किसी कार्य के 20% भाग को 4 दिन में, तो 20% भाग देखो समझिएगा 20% कितना होता है, तो आप कहेंगे जो 20% होता है वो होता है 1/5 होता है। ठीक है, सेकेंड है 33 से 1/3%, और 33 से 1/3% होता है वो होता है 1/3 होता है। ठीक है, और कुछ है क्या, नहीं है। चलो ये एक ए और एक है यहाँ पर बी है। एक किसी कार्य का 20% यानी कि 1/5, 1/5 भाग कितने दिन में 4, यानी कि 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 5 की वैल्यू आप कहेंगे 20। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए टोटल जो काम है वो कितने दिन में करेगा 20 दिन में। ठीक है, बी उसी कार्य का 33 से 1/3, 33 से 1/3 का मतलब क्या है 1/3, 1/3 भाग है वो कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे 1/3 भाग है वो 10 दिन में। अगर यहाँ से 1 की वैल्यू 10 है तो मेरे को एक बात होता है 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 30 है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक। ठीक है, चलो फिर क्या कह रहा है, वे 9 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं। कौन करता है, ए और बी। ठीक है, और सी शेष कार्य। ठीक है, सी को बाद में लेंगे। सबसे पहले हमारा काम जो होता है वो क्या होता है एलसीएम,
20 और 30 इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 60 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 60 आ जाएगा। ठीक है, अगर 60 आ गया है, टोटल 60 यूनिट काम करवाना है और 20 दिन में करवाना है, तो आप लोग एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, ए 3 यूनिट। ठीक है, और यहाँ से अगर आपको टोटल काम 60 करवाना है बी से, और बी को टोटल 30 दिन दे रखे हैं, ठीक है, तो आप 60 डेज 60 यूनिट काम 30 दिन में, तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, आप कहेंगे 2 यूनिट काम करेगा। क्या सही है? ठीक है। अब सभी लोग मेरे को एक बात बताएंगे, यहाँ पर ए और बी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे एक दिन में ए 3 यूनिट, बी 2 यूनिट, यानी कि ए प्लस बी 5 यूनिट काम एक दिन में कर रहे हैं। अगर 5 यूनिट काम एक दिन में, तो 9 दिन में कितने करेंगे, आप कहेंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 पंजे 45, टोटल 60 काम करवाना था, 45 काम हो चुका, तो जो रिमेनिंग काम है, बचा काम है, वो कितना बचा है, आप कहेंगे 15। 15 कहाँ से आया, 60 में से हम लोगों ने 45 माइनस कर लिया। ठीक है, और सी शेष कार्य को 6 दिन में कर सकता है। तो रिमेनिंग काम कितना है, 15, और इसको 6 दिन में करना है। तो यहाँ से सी की जो इफिशियंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी कि सी की इफिशियंसी आ गई 2.5। आपसे क्या पूछा गया है, बी और सी एक साथ उसी कार्य का 75, टोटल कार्य नहीं पूछा है, 75। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे समझिएगा। यहाँ पर टोटल काम कितना है, 60 है, और इसका 75% निकालना है। ठीक है, और किससे करवाना है, बी और सी से। तो बी और सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, बी की इफिशियंसी 2 है और सी की इफिशियंसी 2.5 है, यानी कि 4.5 आ जाएगी। ठीक है भाई, चलो यहाँ से 0 और ये 2 जीरो से ये दो जीरो कट गया। ठीक है, चलो यहाँ से 15 से कटेगा 5 बार, और 15 से कटेगा ये 3 बार, और 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पर बी प्लस सी जो काम करेगा वो कितने दिन में काम कर देंगे, 10 दिन में। कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में।